नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पिछले 3 दिनों से सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड सीरीज़ के बारे में, थर्ड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य। और इस सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ आपको रिवील करना चाहता हूं कि प्लीज़ आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है, आपको डीप में नहीं जाना है। जितना हो सके ईजीएस्ट मेथड के साथ आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना आप कॉम्प्लिकेशन से बाहर आएंगे और ईजीएस्ट मेथड के साथ इन चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी, उसे भी हम आसान से आसान ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको ईजीएस्ट तरीके से समझना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी डेफिनेशन के साथ में। हमने इसकी डेफिनेशन को 2 भागों में डिवाइड किया है, हिंदी के अकॉर्डिंग और इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिएगा, ऐसे वाक्य जिनमें अचानक मन और विचार उत्पन्न होते हैं, ऑटोमेटिकली सडनली हमारे दिमाग में, मन में विचार पैदा होते हैं जो हमें ये एक्सप्रेस करते हैं या व्यक्त करते हैं, जैसे कि उत्तेजित भावना, गुस्सा जाहिर करना, हैरानी जाहिर करना, शाबाशी देना, दुख जाहिर करना, प्रसन्नता जाहिर करना, आश्चर्यचकित होना या खुश होना। ये सारी फीलिंग और इमोशन, ये भाव अचानक हमारे मन में पैदा होते हैं और इन्हें हम जब व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, और इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करके कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक चीज़ का ध्यान रखना, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इनका टेंस या मॉडल से कोई बिलोंग नहीं है। इनकी एक अलग ही लाइफ है जिनका नाम है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, जिन्हें हम अलग तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको हिंदी का कोडिंग समझाया। अब इसके आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कितनी दुख की बात है, कैसा जाहिर इंसान है। ठीक है ना, ये 2 एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी के हैं, विस्मयादिबोधक के हैं। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे पढ़ते जाएंगे, टॉपिक हमारा क्लियर होता जाएगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सडन ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें फीलिंग और इमोशन सडनली एक्सप्रेस होते हैं। कौन कौन सी फीलिंग, कौन कौन से इमोशंस, जैसे हैप्पीनेस, सोरो, सैडनेस, सरप्राइज या वंडर, एक्साइटमेंट, एंजॉय या जॉय, ब्रेव, अप्लॉस, प्रेज, अंडरस्टैंड, एंड द अप्रूवल। इस तरीके की फीलिंग और इमोशन जब हमारे मन में उत्तेजित भावना के साथ एक्साइट होती है तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो नोट करने वाली है, पीछे आपके एक सिंबल आएगा जिसका नाम है एक्सक्लेमेशन मार्क। ऐसा सिंबल आप इसको स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। याद रखिएगा, हर सेंटेंस का एक सिंबल होता है। जैसे कि अजरेटिव में फुल स्टॉप आता है, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, उसी तरह से एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जो कि इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। और ये किसी भी सेंटेंस के एंड में आएगा, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाउ ट्रेजिक, व्हाट अ शॉट। ये एग्जाम्पल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे इसकी रिकॉग्नाइज के बारे में, इसकी पहचान के बारे में। रिकॉग्नाइज को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, हिंदी के अकॉर्डिंग और इंग्लिश के अकॉर्डिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग। देखिएगा, हिंदी का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसके फर्स्ट प्लेस पे या बीच में कोई ऐसा शब्द आए, जैसे कि कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितने, कितनी आदि शब्द आए और पीछे अंत में विस्मयादिबोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा।
जैसे एग्जाम्पल देखिए, कितनी सुंदर झील है, कैसी लाचारी है, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और शुरुआत में क्या आ रहा है, कितनी और कैसी। लेकिन आपको एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है, ये आपका डब्ल्यूएस वर्ड नहीं है, वो व्हाट और हाउ नहीं है। हम यहां पे वोट या हाउ का यूज डब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम इनका यूज यहां पे एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे कर रहे हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये इसको आपको सेपरेटली पढ़ना है, इसे आपको डब्ल्यूएस के अंदर इन्वॉल्व नहीं करना है, इस चीज का आपको 100% ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप इसकी इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसकी रिकॉग्नाइज देखिए कि इंग्लिश का कोई भी ऐसा सेंटेंस देखिएगा, इफ एनी इंग्लिश सेंटेंस these two adjective and adverb like what and how come at the first place with exclamation mark followed at the end of an English sentence is recognized exclamatory sentence। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में फर्स्ट प्लेस पे वोट या हाउ आते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, वोट ए डर्टी मैन ही इज, ओके, वोट आया, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आया, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हाउ सेड शी इज, इसके अंदर हाउ पहले स्थान पे आ रहा है और पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अभी तक हमने सक्सेसफुली इसकी डेफिनेशन और इसकी रिकॉग्नाइज के बारे में पढ़ा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और अब हम पढ़ेंगे इसकी यूजेस के बारे में कि हम वोट और हाउ का एक्सक्लेमेटरी के अकॉर्डिंग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सीट बनाएंगे, जो कि सीट आपके डिस्प्ले कर दी गई है, और अगर आप इस सीट को अच्छी तरह से समझते हैं तो ये आपका टॉपिक 100% यहीं पर क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम वोट और हाउ के बीच में डिफ्रेंटिशिएट करते हैं कि वोट को हम कैसे पढ़ते हैं और हाउ को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले यूज देखिएगा कि इट इज यूज्ड ओनली विद आर्टिकल एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब होता है जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग वोट का प्रयोग करेंगे तो वोट का प्रयोग होगा आर्टिकल के साथ। और कौन सा आर्टिकल, ए और एन, ओनली फॉर, ध्यान रखना, ए और एन आर्टिकल के तौर पे होगा, साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी कि एक वचन गिनने योग्य नाउन हो और आर्टिकल ए और एन हो, तो ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग व्हाट का प्रयोग करेंगे। हाउ का प्रयोग कहां करेंगे? तो हाउ के बारे में कहा गया कि हाउ तो ऑलराउंडर है, मल्टीपर्पज है, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, नाउन के साथ, नाउन के बिना, आर्टिकल के साथ, आर्टिकल के बिना, हम इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये तो मल्टीपर्पज है, ऑलराउंडर है, मतलब जहां हम वोट का प्रयोग कर रहे हैं वहां हम हाउ का प्रयोग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जेनुअली ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है और हमें इसे सेपरेटली पढ़ना चाहिए, सेपरेटली इसका यूज करना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि वोट का प्रयोग करेंगे जहां आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो रहा हो और साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। लेकिन हाउ के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, हाउ तो मल्टीपर्पज है, इसे हम वोट के स्थान पे भी यूज कर सकते हैं, इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि जब हम वोट को यूज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ का हम जब यूज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिएगा, जब भी हम वोट का प्रयोग करते हैं तो वोट को हम सबसे पहले स्थान पे रखेंगे, उसके बाद में ए और एन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैन वर्ब आएगी, ईटीसी, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। दोबारा नोट कर लीजिएगा, वोट का प्रयोग हमेशा नाउन के साथ होगा, नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, ए एन के साथ हम इसको यूज करेंगे। लेकिन हाउ के साथ ऐसा नहीं है, हाउ के साथ में एडजेक्टिव आएगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कुछ भी हो सकता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, वह कितना शानदार खेल खेलता है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, डूडज का है। देखिएगा, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम ही प्लेज। वोट से हमने सेंटेंस की शुरुआत करी, कितना शानदार खेल खेलता है, ए फैंटास्टिक गेम ही प्लेज, वह खेलता है।
तो गेम यहाँ पर नाउन है और हम इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो हमने लगाया व्हाट अ फैंटास्टिक गेम ही प्लेज। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, वह कितना दुखी है, हाउ सैड ही इज। यहाँ पे सैड एडजेक्टिव के तौर पे आया, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, दुख को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने हाउ के साथ सैड का यूज किया और आगे हमने सब्जेक्ट ही और बाद में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से हम वोट का और हाउ का प्रयोग कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब हम कुछ सिंपल नॉर्मल कॉमन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे जो हम जनरली यूज करते हैं बिना ग्रामेटिकल रूल्स के, एकदम सिंपल तरीके से। देखिएगा कैसे, जैसे व्हाट के प्रयोग देखिए, व्हाट अ मैन, कैसा आदमी है, व्हाट अ ड्रीम, कैसा सपना, व्हाट अ गेम, कैसा खेल, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इनको हम ग्रामर के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है कि पीछे हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर रहे हैं और शुरुआत इनकी वोट से हो रही है और वोट के आगे हमने ए का प्रयोग किया क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नाउन काउंटेबल थे। जैसे मैन को काउंट कर सकते हैं, ड्रीम को काउंट कर सकते हैं, गेम और शेम, इन सभी को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने ए का आर्टिकल का प्रयोग किया और शुरुआत हमने इनकी वोट से कर दी। अब आप हाउ का यूज देखिएगा सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग, हाउ स्वीट, कितना प्यारा, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, हाउ डेयरिंग, कितना साहसी, हाउ काइंड, कितना दयालु। हाउ से हमने शुरुआत की और स्वीट, ब्यूटीफुल, डेयरिंग एंड द काइंड, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव है और हमने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया हाउ को यूज करने के लिए। अब हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े, लेकिन अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि ग्रामर के साथ यूज किए जाते हैं। तो इनको हमने हेडिंग क्या दिए, ग्रामेटिकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ग्रामर के अकॉर्डिंग यूज होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये भी अलग अलग है, इनका प्रयोग व्हाट का अलग होगा, हाउ का अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट का स्ट्रक्चर। व्हाट का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट प्लस ए एन प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ईटीसी। हाउ का क्या होगा, हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ईटीसी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के लिए एक ही है कि वोट के साथ हम आर्टिकल और नाउन का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हाउ में ऐसा नहीं हो रहा है, हाउ में हम ओनली फॉर एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, व्हाट अ डेंस फॉरेस्ट दिस इज, कितना घना जंगल है। व्हाट ए पैसुलियर मैन कपिल इज, कपिल कितना अजीब आदमी है। व्हाट ए क्लेवर बॉय ही इज, वह कितना चालाक है। अब आप देख सकते हैं इसमें डेंस फॉरेस्ट, द पैसुलियर मैन, द क्लेवर बॉय, इनको हम काउंट कर सकते हैं और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने इनके आगे ए का प्रयोग किया। और आपको पता है जब आर्टिकल आ जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो वोट का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर भी। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा, हाउ के अकॉर्डिंग, हाउ सिंपल सीज, वह कितनी भोली भाली है। हाउ डार्क द नाइट इज, रात कितनी अंधेरी है। हाउ ग्रीडी यू आर, तुम कितने लालची हो। इन सेंटेंस में आप देख रहे हैं शुरुआत इनकी हाउ से हो रही है, लेकिन उसके बाद हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और जो फिर रिमेनिंग होता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, वो यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रामेटिकल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम दूसरा गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे जहां हम इसको एडवर्ब के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस और ग्रामेटिकल सेंटेंस, लेकिन अब पढ़ेंगे एडवर्ब के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कोई इंग्लिश का सेंटेंस हो या हिंदी का हो और अगर उसमें एडवर्ब दिया गया हो, तो अगर एडवर्ब दिया गया हो तो उसको हम इंग्लिश में किस तरह से एक्सक्लेमेटरी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे, वो चीज़ देखना है। देखिए कैसे, अगर एडवर्ब दिया गया हो तो सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी में हमेशा हाउ से होगी, हम वोट का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और उसके बाद में रिमेनिंग ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, हम इसका क्लैरिफिकेशन दिखा रहे हैं कि अगर किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब दिया गया हो
और अगर उसे हमें एक्सक्लेमेटरी में बदलना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? हाउ के साथ एडवर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ईटीसी। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाउ लाउडली सी कॉल्स, वह कितना जोर से पुकारती है, कितना जोर से, या लाउडली एडवर्ब है, हाउ का प्रयोग कर दिया। पता है ना कि जब भी एडवर्ब आएगा और एडवर्ब से रिलेटेड सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है तो हाउ के बाद एडवर्ब ही लगाना है, हमें वोट का प्रयोग नहीं करना है। हाउ स्वीटली दे आर स्पीकिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वे कितना मीठा बोल रहे हैं, हाउ स्वीटली दे आर स्पीकिंग। हाउ केयरफुली सी ट्रीटेड, उसने कितने ध्यान से इलाज किया, हाउ केयरफुली, कितने ध्यान से, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। हाउ पीसफुली दे वर लिसनिंग सॉन्ग्स, वे कितने शांति से गाने सुन रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने पहले क्या किया, हाउ के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया। एडवर्ब कौन सा? लाउडली, स्वीटली, केयरफुली, पीसफुली। हिंदी में देखिए, कितने जोर से, कितने मीठे, कितने ध्यान से और कितने शांति से, ये सारे वर्ड एडवर्ब से रिलेटेड थे, इसलिए हमने इनको इस तरह से कन्वर्ट किया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल कोलोकेशन के बारे में, यानी कि अगर कोई ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस हो जिसमें एडजेक्टिव कोलोकेशन दिया गया हो, इसका मतलब मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, इसकी रचना समझा रहा हूँ कि हाउ के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू के बाद में V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद में ETC यानी सेंटेंस का कोई सा भी पार्ट। कहने का मतलब है अगर आपका एडजेक्टिव दिया गया हो और वो भी कोलोकेशन के साथ में, यानी कि उसको सब्जेक्ट के साथ दिखाया गया हो या वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा हो, तो वहाँ अगर ऐसे सेंटेंस को अगर हमें एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, वो एग्जाम्पल हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिएगा, सेंटेंस दिया गया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स हियर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप, उसने मुझे कितनी दयापूर्वक बचाया। दयापूर्वक, यहाँ पर एडजेक्टिव कोलोकेशन आया है, ठीक है ना। उसने मुझे कितनी दयापूर्वक बचाया। हाउ काइंड ऑफ हिम टू सेव मी। याद रखना, जब भी एडजेक्टिव कोलोकेशन आएगा इसका मतलब यह होता है कि हम सेंटेंस की शुरुआत हाउ से करेंगे। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, वोट के साथ हम इसकी शुरुआत नहीं करेंगे जब भी एडजेक्टिव कोलोकेशन आएगा। एडजेक्टिव कोलोकेशन क्या होता है कि जैसे दयापूर्वक, है ना, हिम्मतपूर्वक, ये चालाकीपूर्वक, मतलब कहने का मतलब एडजेक्टिव के तौर पे हम जब क्रिया विशेषण के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, हम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, और जब ऐसे सेंटेंस हो और हमें इन्हें एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा ध्यान रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से होगी, उसके बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे यानी इन्फिनेटिव मैन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाकर जो भी उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट होगा उसे यूज कर देंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, उसने मुझे कितनी दयापूर्वक बचाया। कितनी दयापूर्वक, इसका मतलब यह है एडजेक्टिव कोलोकेशन। हाउ काइंड ऑफ हिम, ऑफ हिम, उसने, ऑफ हिम को कहेंगे उसने। हाउ काइंड, कितनी दयापूर्वक। टू सेव मी, यानी कि बचाया, यानी इन्फिनेटिव मैन वर्ब, टू सेव मी, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर दिया। कितनी चालाकी से आपने मुझे फंसाया। हाउ क्लेवर ऑफ यू, आपने, ऑफ यू, हाउ क्लेवर, कितनी चालाकी से, यानी एडजेक्टिव कोलोकेशन। टू मेड स्टक मी, यानी इन्फिनेटिव, यानी कॉजेटिव इन्फिनेटिव मैन वर्ब है। ध्यान रखना, ये कौन सी वर्ब है? कॉजेटिव इन्फिनेटिव मैन वर्ब। टू मेड स्टक मी, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कर दिया। लास्ट में देखिए, कितनी हिम्मत से उसने शेर का सामना किया। हाउ डेयर ऑफ हिम, उसने, हाउ डेयर, यानी कि एडजेक्टिव कोलोकेशन, और उसके बाद टू फेस इन्फिनेटिव मैन वर्ब, और उसके बाद में द लोइन यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर दिया। इस तरह से हमने इनको सेंटेंस को, इन सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट किया। तो इजीली किया,
हमने इनको ट्रिक के साथ में किया, विदाउट कॉम्प्लिकेशन किया। बस आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है और जितना ज़्यादा उसके ट्रिक को एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जब आप अच्छी तरह से ट्रिक को क्लियर कर लेते हैं तो टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को, चैप्टर को और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके बच्चों में शेयर करें ताकि हर बच्चे को इसका फ़ायदा मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।